everyone. Today's thought is every morning you have a new opportunity to become a happier version of yourself. So today's date is 6th of August 2020 and is Thursday. Good morning students, welcome back you all in Sivaji Group of Institutions online classes. Students, before starting our today's class, let's take 1 minute relax, okay? So take this position, close your eyes and start inhale and exhale process, okay? Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Students, now open your eyes and get back to your position. Students, this is your first period and this is your Hindi literature period. So, take out your Hindi literature book which is Surabhi Hindi Pathmala. Okay? बच्चों, आपने इससे पहले की कक्षा में अपने टर्म 1 के कोर्स, आपका टर्म 1 का कोर्स पूरा हो गया था, तो आज मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी. ओके? रिवीजन में पहले मैं पार्ट 1 क्या है? आओ दोहराएं. पार्ट का क्या नाम है? आओ दोहराएं. बच्चों, ये आपको आता है, आपने अपनी पिछली कक्षा में भी पढ़ा हुआ था, आपको वही फिर से दोहराना था और आपको पहले भी पढ़ाया गया है. और पहले क्या पढ़ाया गया था? स्वर और व्यंजन. तो आपको पता है, छोटा आ से अनार, बड़ा आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी ई से ईद, छोटा ऊ से उपहार, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से ऐनक, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओस, औ से ओखली, अंग से अंगूर, आहा खाली. और व्यंजन, तो स्वर कितने होते हैं? 13. स्वर कितने होते हैं? 13. और व्यंजन का से लेकर ज्ञा तक के वर्णों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं. आ से आ तक के वर्णों को हम स्वर कहते हैं. तो बच्चों, हम व्यंजन पढ़ेंगे. का, खा, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ और श्र से श्रमिक. तो बच्चों, आपने ये पढ़े हुए थे, अब इसे आप पुनः पढ़ लेंगे और रिवीजन कर लेंगे. इसके बाद आपका पार्ट 2 था. पार्ट 2 क्या था? बिना मात्रा के शब्द. बिना मात्रा के शब्द. बच्चों, आपने अपनी पिछली कक्षा में बिना मात्रा के शब्द भी पढ़े थे. ठीक है? जैसे नल, कल, फल, बल, ये तो दो वर्णों से मिलकर बने शब्द हो गए. अब जैसे 3 वर्णों से हो जाए, चमक, सरक, कमल, कलम, रमन, महक. तो ये क्या है? 3 वर्णों के शब्द, बिना मात्रा के शब्द हैं. ऐसे ही 4 वर्णों से मिलकर बिना मात्रा के शब्द होते हैं. जैसे टमटम, सर्कस, सरपट, चमचम, अमरस, खटपट, छमछम, जगजग, झटपट और भी कई शब्द होते हैं. तो बच्चों, आपको ये पार्ट 2 पुनः पढ़ना है और इसका इसी प्रकार से रिवीजन करना है. इन शब्दों को बार बार दोहराकर आप रफ कॉपी में लिखने का अभ्यास करेंगे. इसके बाद बच्चों, आपको 10 घड़ी दी गई थी, जो कि आपको जैसे का, फिर
हर एक वर्ण के साथ, प्रत्येक वर्ण के साथ मात्रा का प्रयोग हम कैसे करते हैं ये सिखाया जाता है। जैसे क बिना मात्रा का, फिर का, आ के साथ का, फिर की, फिर बड़ी की, कु, कै, फिर ऐ, के, कै, को, इसी के साथ खा के साथ मात्रा कैसे लगाते हैं तो आपको 10 घड़ी का पुनर्अभ्यास करना है। आपकी पुस्तक में पेज नंबर प्रश्न संख्या 20 और 21 यानी पेज नंबर 20 और पेज नंबर 21 में दिया गया है, आपको ये पुनः पढ़ना है। इसके बाद बच्चों स्वरों की मात्राएं, पाठ 3 आया था, स्वरों की मात्राएं। तो आपको पाठ 3 स्वरों की मात्राएं, ये पाठ भी पढ़ना है। इसमें आपको पहले क्या बताया गया था, छोटा, छोटा की कोई मात्रा नहीं होती है, तो आप छोटा की हम कोई भी मात्रा नहीं लगाते हैं। लेकिन हम किसी भी व्यंजन वर्ण को बिना मात्रा के साथ नहीं बोलते, अर्थात हर एक व्यंजन वर्ण में छोटा आ मिला होता है। जैसे हम इसको बोलेंगे क, तो इसमें क्या है, का के साथ हमारा आ स्वर जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर हम बड़ा की मात्रा कैसे लगाते हैं, का में बड़ा, ठीक है। हम छोटी की मात्रा कैसे लगाते हैं, का में ऐसे छोटी की मात्रा लगती है, तो का में जब छोटी की मात्रा लगेगी तो ऐसे लग जाएगी, ठीक है। फिर का में जब बड़ी की मात्रा लगेगी तो का में बड़ी की मात्रा ऐसे लगती है, आपको ये पता है। फिर अगर हम बड़ाओं की मात्रा लगा, छोटाओं की मात्रा लगाएंगे तो छोटाओं की मात्रा हम कैसे लगाते हैं, आप जानते हैं कि छोटाओं की मात्रा कैसे होती है, ऊपर की तरफ लगती है। जैसे पुल, पुल, फुल, ठीक है। तो छोटाओं की मात्रा हम उसका उच्चारण कैसे करते हैं, उ, ठीक है। बड़ाओं की मात्रा हम कैसे लगाते हैं, बड़ाओं हम ऐसे लिखते हैं, बड़ाओं की मात्रा ऐसे नीचे की तरफ लगती है, ठीक है। तो हम कैसे, आपको बताया होगा मैंने पहले कि बड़ाओं की मात्रा के कुछ शब्द हो गए, जैसे भालू, ऊ बड़ा ऊ निकलता है, भालू, आलू, रामू, ठीक है। तो ये शब्द क्या है, ये बड़ाओं की मात्रा के शब्द है, ठीक है। फिर हमारे आपको री से ऋषि की मात्रा सिखाई गई थी कि री से ऋषि की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे लगती है री से ऋषि की मात्रा। जैसे मृग और मृग, द्रग, ग्रह, नभ, कृषि, हृदय, कृषक, कृपाण, ठीक है। तो ये होती है हमारी री से ऋषि की मात्रा। इसके बाद आता है ए की मात्रा कैसे लगती है, ए की मात्रा ऐसे, ऐसे हम ए की मात्रा लगाते हैं, एक मात्रा लगाते हैं ए, और ए की मात्रा के कुछ शब्द हैं, जैसे पेड़, तो पेड़, ए की मात्रा कैसे निकलती है, ए, जैसे पेड़, भेड़, ढेर, सुरेश, देवता, बेर, रमेश, गणेश, मेरठ, ठीक है, सबीरा। इसके बाद आता है ऐ, और ऐ की मात्रा हम कैसे लगाते हैं, ए के बाद आता है ऐ, और ऐ की मात्रा हम 2 मात्राओं के साथ लगाते हैं। और ऐ की मात्रा के कुछ शब्द है, जैसे बैल, ऐ जब निकलता है बैल, कैसा, जैसा, वैसा, ठीक है, मैना, तैराक, नैनीताल, कैलाश। तो ऐ की मात्रा में इसका प्रयोग इस तरह से करते हैं। इसके बाद बच्चों आती है ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ हम कैसे लिखते हैं, ये ओ, और ओ की मात्रा हम कैसे लगाते हैं, ऐसे, ओ की मात्रा, और ओ की मात्रा लगे शब्द जैसे चोर, और, भोर, ठीक है। तो ये कुछ ओ की मात्रा के
टोली, होली, ठीक है। इसके बाद आता है औ की मात्रा के शब्द। औ की मात्रा हम कैसे लगाते हैं? औ की मात्रा औ, और इसकी मात्रा ऐसे एक दो मात्राओं के साथ जब लगता है, इसमें एक मात्रा ऊपर, इसमें दो मात्रा, तो हम कैसे लिखते हैं? जैसे औ रथ, तो औ की मात्रा। और हम औ की मात्रा कहाँ लगाते हैं? जैसे दौड़, दौड़, मौज, औ की मात्रा, ठीक है। और भी कुछ शब्द है जैसे कौन, फौज, सौरभ, गौरव, 14, तो इन सब में क्या लगता है? औ की मात्रा लगती है। जैसे मौसी, मौसा, सौदा, कौवा, ये सब भी क्या है? औ की मात्रा है। फिर हमारी आती है अंक की मात्रा। अंक की मात्रा में हम क्या करते हैं? एक बिंदी लगाते हैं, ठीक है। अंक, ये क्या बन जाता है? अंक की मात्रा। जैसे अंगूर, अंगूर, अंगूर हो गया। में बिंदी रखते हैं, है में बिंदी रखते हैं हम। गंगा, कंघा, सुंदर, लंगूर, कंकड़, पंजाब, ठीक है। तो ये सब क्या है? अंक की मात्रा है। फिर आती है आहा। आहा की मात्रा आती है और उसमें हम क्या बनाते हैं? इसको हम अनुनासिक भी बोलते हैं, चंद्र बिंदु की मात्रा को। बच्चों हमने अब हमें क्या पढ़ना है? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु की हम मात्रा कैसे लगाते हैं? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुनासिक भी बोलते हैं। और इसको हम कैसे लगाते हैं? ऐसे, इसका चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, इसको हम लोग अनुनासिक भी बोलते हैं। इससे बने कुछ शब्द हो गए जैसे चांद, मांद, और भी कुछ शब्द होते हैं जैसे मुंह, मुंह हो गया, बूंद हो गया, बूंद हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? ये अनुनासिक शब्द है, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है आहा। आहा के उसमें हम क्या लगाते हैं? विसर्ग। उसमें हम क्या लगाते हैं? विसर्ग। ऐसे इससे कुछ जो विसर्ग से बनी मात्रा है जैसे अतः, आहा जिसमें निकलता है अतः, और नमः, और जैसे पुनः। पुनः का मतलब क्या होता है? दो बार आते हैं, हमने विसर्ग भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर क्या है? छ, त्र, ज्ञ और श, ठीक है। तो संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? संयुक्त अक्षर हम किसे कहते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श को कहते हैं। और छ कैसे बनता है? छ हमारा का और सा से मिलकर, और आ, सब में आ तो होता ही है स्वर, ठीक है। त्रा कैसे बनता है? त्रा हमारा संयुक्त अक्षर है। और संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? जो दो वर्णों से मिलकर या दो व्यंजन से मिलकर बनते हैं, और मात्रा छोटा आ की मात्रा तो होती है उसमें, ठीक है। तो त्रा कैसे बनता है? ता और रा पढ़ने के साथ बनता है। ज्ञा, ज्ञा किससे मिलकर बनता है? जा और इया से। और श्रा किससे बनता है? शा और रा से। तो बच्चों आपको संयुक्त वर्ण से मिलकर बने हुए कुछ शब्द पढ़ने हैं, उन्हें आप पढ़ेंगे और लिखेंगे। इसके बाद बच्चों संयुक्त व्यंजन आता है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो व्यंजन, जब दो व्यंजन एक साथ मिल जाते हैं तो ऐसे बने हुए व्यंजन को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजन जब एक साथ मिल जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे संयुक्त व्यंजन क्या है? ठीक है, जब दो व्यंजन एक साथ आ जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? संयुक्त व्यंजन। जैसे बच्चों हम लोग लिखते हैं पत्ता, ठीक है। तो पत्ता में क्या है? ये दो व्यंजन एक साथ मिल गए तो ये क्या बन गया? संयुक्त व्यंजन। यहाँ पर देखिए कैसे मिलते हैं? पा, आ, फिर क और त। जब दो व्यंजन एक साथ मिल जाते हैं तो बनता है संयुक्त व्यंजन। जैसे बच्चा, पत्ता, मक्खी, प्याज, सत्तू, लड्डू, ये क्या है? हमारे संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद
बच्चों रा की भी आपने देखी है, रा की भी विभिन्न मात्राएं होती हैं। तो वो कौन कौन सी होती है? रेफ और पदेन। तो हमको रा की 3 मात्राएं देखने को मिलती है। एक हम ऊपर लगाते हैं, एक नीचे मात्रा लगती है, ठीक है, ऐसे, और एक हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है? रा की मात्राएं होती हैं। जैसे ये वाली मात्रा लगा के बनता है कर्म, धर्म, नर्म, ठीक है। इसके साथ बनता है ट्रक, ट्रंक, ट्रक, ट्रंक। और ये रा के साथ मात्रा जैसे क्रम, जब हम इसके साथ मात्रा लगाएंगे तो जैसे क्रम। और भी कुछ शब्द होते हैं जैसे द्रव, भ्रम, क्रम, प्रकाश। ये सब रा की विभिन्न मात्राएं हैं जो आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाई भी गई है। ये आपका एक क्विक रिवीजन था, एक पुनरावृत्ति थी, पुनराभ्यास था, और आपको ये पाठ पुनः पढ़ने हैं और समझने हैं। बच्चों इसके बाद आपने हिंदी की गिनती पढ़ी थी कि हिंदी में हम गिनती कैसे लिखते हैं। एक, और आपकी 1 से लेकर 10 तक थी, और आपको इनको लिखना भी आ गया होगा, इनका उच्चारण भी आ गया होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बच्चों ये आपका पार्ट 3 तक, स्वरों की मात्राएं तक आपका रिवीजन हो गया है। इसके बाद आपका पार्ट 4 था जिसका नाम था प्रार्थना, जो कि एक कविता थी। आपने ये कविता अवश्य पढ़ी होगी, और इस कविता में क्या है, आपको क्या सीखने के लिए दिया गया है, और वो आपने सीखा, जरूर ही सीखा होगा, ऐसी मुझे आशा है। तो प्रार्थना में क्या दिया गया था? इसमें बच्चे भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम बालक हैं अति नादान, हमको दो ऐसा वरदान, पढ़े लिखे पावे सद्ज्ञान, गुरु का करें, गुरु का सदा करें सम्मान। तो बालक क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमें बुद्धि देना, हमें ऐसा वरदान देना कि हम हमेशा पढ़ लिख कर अच्छी बुद्धि पाएं और अपने गुरुओं का, गुरुजनों का सदैव सम्मान करें। और ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें ज्ञान देना? क्योंकि वे अपने आप को नादान मान रहे हैं कि हम नादान हैं, तो आप हमें सद्ज्ञान दीजिएगा। फिर कहते हैं माता पिता का कहना माने, सबका दुख अपना दुख जाने, तुमसे जगत पिता भगवान, हमको दो ऐसा वरदान। आगे कहते हैं कि हे प्रभु, हम सदैव अपने माता पिता का सम्मान करें, उनका कहना माने, दूसरों के दुखों को समझें, किसी का मजाक ना उड़ाएं। और हे प्रभु, आप इस जगत के पिता हो, तो हे ईश्वर, हमें ऐसा वरदान दो कि हम सभी कार्यों को अच्छे से सद्बुद्धि के साथ करें। इसके बाद जो हमारा अंतिम पैराग्राफ था वो था, दीन दुखी के काम हम आवे, सबके हम दुख कष्ट मिटावे, बने वीर भारत संतान, हमको दो ऐसा वरदान। फिर आगे बच्चे कहते हैं कि हम जो गरीब हैं, दीन दुखियारे हैं, उनकी मदद कर पाए, दूसरों के कष्ट मिटा पाए और इस भारतवर्ष के वीर संतान बने। तो बच्चों, आपने ये कविता पहले ही पढ़ी थी, और इसमें बालक ईश्वर से क्या कहना चाहते हैं? तो बालक ईश्वर से कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, हमें सद्ज्ञान दो। दूसरा नंबर पूछा गया था, अगर किसका सम्मान करना चाहते हैं तो वह माता पिता का और अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहते हैं। फिर था पढ़ लिख कर बालक क्या बनना चाहते हैं? तो पढ़ लिख कर बालक क्या बनना चाहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, पढ़ लिख कर वो सद्ज्ञान पाकर ऐसा पढ़ लिख कर वे ज्ञानी बनना चाहते हैं। ठीक है, पढ़ लिख कर भी ज्ञानी बनना चाहते हैं। तो बच्चों, आपको ये पाठ पढ़ लेना है और इसको समझना है। इसके सभी शब्दार्थ भी याद कर लेने हैं। इसके बाद था आपका पाठ 5, मूर्ख की संगति, जो कि बहुत छोटी सी एक कहानी है। इस कहानी में कैसे बताया गया है कि अगर हम मूर्खों के साथ संगति करते हैं तो कैसे उल्टा हमारा ही नुकसान हो जाता है। यहाँ पे एक सेठ था, उस सेठ ने एक बंदर को पाला। वो बंदर उसके पास रहता था हमेशा। ठीक है, तो वो बंदर को वो जो सेठ था वो बंदर को बहुत पसंद करता था, बंदर उनको बहुत प्रिय था। लेकिन बंदर शैतान भी होते ना, ठीक है, वो मूर्ख भी था, लेकिन सेठ को ये बात समझ नहीं आती थी। तो एक दिन सेठ सो रहे होते हैं, बंदर से कहते हैं मुझे आराम से सोना है, तुम मेरी सुरक्षा का, मेरे सोने में कोई भी विघ्न
नहीं आने देना। सेठ सो रहे थे, एक मक्खी आकर उनकी बार बार उनके पास बैठती है, अंततः वो उनकी नाक में बैठती है, वो बार बार परेशान करती है। तो बंदर क्या करता है, बंदर उसको हटा नहीं पाता है, तो एक बड़ा सा डंडा लाता है और उस डंडे से सेठ की नाक में बहुत तेज मारता है, जिससे सेठ की नाक टूट जाती है, ठीक है, और दर्द के कारण सेठ जी बेहोश हो जाते हैं। तो इस बात से हमें क्या सीखने को मिला कि हमें हमेशा ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए जो हमें सही ज्ञान दे सके। अगर हम गलत हैं तो वे हमें सही रास्ते पर ले आए। तो बच्चों, इसके बाद इसमें जो प्रश्न उत्तर पूछे थे कि सेठ जी का बंदर कैसा था, तो सेठ जी का बंदर कैसा था, बुद्धिमान तो था, लेकिन बंदर तो बंदर ही होता है, ठीक है, तो बुद्धिमान था। बंदर की मूर्खता से सेठ जी को क्या हानि हुई, बंदर की मूर्खता से सेठ जी की नाक चोटिल हो गई या नाक में चोट लग गई। मूर्ख की मित्रता कैसी होती, मूर्ख की मित्रता हानिकर होती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव मूर्ख की संगति से बचना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक का एक बहुत क्विक रिवीजन दिया है। आपको ये सभी पार्ट एक एक करके रिवीजन करने हैं। आपको पर डे एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ये सारे चैप्टर्स रिवाइज करने हैं और इनमें जो भी शब्दार्थ दिए गए हैं, इन शब्दों के अर्थ भी, जो दूसरे अर्थ हैं, उन्हें भी याद करना है, ओके, और आप पढ़ेंगे भी। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास। Till then, learn all the chapter, read all the chapter, and complete your all work of term 1. Okay? Thank you. Hello students, this is your computer period and I am your computer teacher. Students, in our previous classes, we learned chapter 3 and chapter name is Parts of a Computer. Okay, and in this chapter, we learn some topics like main parts of a computer, example monitor, CPU, keyboard and mouse. And today now I am going to teach you new topic, that is other parts of a computer. Okay, so students, just take out your computer book. This is your computer book and open page number 29. Okay, open page number 29. So today's topic is other parts of a computer. Okay, other parts of a computer. Okay, other parts of a computer means first is printer, second is a speaker, third is a scanner and fourth is microphone. First is printer, okay, and second is scanner, first printer, second is scanner, third is speaker, fourth microphone. Okay, microphone. Other parts of a computer, that is first is printer, second is scanner, third is speaker and fourth is microphone. Spelling of printer, P-R-I-N-T-E-R, printer. Second is scanner. Spelling of scanner, S-C-A-N-N-E-R, scanner. Third is speaker, S-P-E-A-K-E-R, speaker. And fourth is microphone. The spelling of microphone is M-I
Okay, and it is called also hard copy. Okay, we use printer to print typed words or picture, and it is also called hard copy. Okay, next is scanner. And what is a scanner? We use a scanner to copy printed words and picture into a computer. We use a scanner to copy printed words. To copy printed words. We use a scanner to copy printed words and pictures into a computer. The word and pictures are then seen on the screen. The word and pictures are seen on the screen. Okay. Now next is speaker. Speaker. You use a speaker to listen music or audio files. We use speaker to listen music, or audio files. Okay, and a speaker plays the sound saved in a computer, and a speaker plays the sound saved in a computer. A pair of a speaker is attached to a computer. A pair of a speaker to attach in a computer. Students, आप लोगों ने अपने घर में अपनी कार्ड्स में देखे होंगे. Here you can see a picture of a speaker. ना ये आपके घर में भी होते हैं, आप इससे गाने सुनते हैं. And this is a printer. इससे आप कोई भी कंप्यूटर पे टाइप की हुई चीज या कोई भी पिक्चर आप लोग इससे प्रिंट कर सकते हैं. ओके, एंड स्कैनर. नेक्स्ट इज माइक्रोफोन. सो व्हाट इज माइक्रोफोन? वी यूज माइक्रोफोन टू रिकॉर्ड अवर वॉइस. यू कैन रिकॉर्ड योर वॉइस एंड अदर साउंड इनटू अ कंप्यूटर. यू कैन रिकॉर्ड योर वॉइस You can record your voice into a computer and other sound also. A microphone records anything you speak into it. Okay? We use microphone to record your voice and sound into a computer, and a microphone record anything you speak into it. Okay? So this is, I am repeating again, other part of a computer. First is printer, second is scanner, third is speaker, and fourth is microphone. Okay, so student, now move our exercises. So open page number 13. Our first exercise are given. Take the correct answer. So first is, which part look like a television set? Which part look like a television set? Okay, and option are given here. Students, you can see some pictures are given. Which parts look like a television set? This is a picture of keyboard, and this is a picture of computer, means monitor. So which part looks like a television set? What is correct option? Option B. Okay, here you all have to put symbol in option B. Right answer is option B. Okay. And the second is, which part tells other parts what to do? Which part tells other parts what to do?
First is, it is the brain of a computer. So student, who is the brain of a computer? CPU. It is the brain of a computer, CPU. Okay. Central processing unit. Okay. Now next is, it has keys that do not open any locks. It has keys but do not open any locks. So what is this? This is a keyboard. Okay. Keyboard. Okay. Now the next is, it is the part that is named after an animal. It is the part that named after an animal. So what is the part of computer that is named after an animal? It is mouse. Okay. Here you all have to write spelling of mouse. And the last is, it is a device that is used to print. It is a device that is used to print. Answer is printer. Okay. Printer. And repeat it again. First is CPU. It is the brain of a computer called CPU. Okay. And what is full form of CPU? Central processing unit. Next is, it has keys that do not open any locks. It is called keyboard. Spelling of keyboard, K-E-Y-B-O-A-R-D, board, keyboard. Okay. Next, it is a part that is named after an
DM. Exercise D, A, B and C. Okay? Completed. We will meet soon. Thank you for attending this class. Hello students, this is the EVS period and I am your EVS teacher. Students, in our previous classes, we complete chapter 5, okay? And chapter name is My Beautiful Clothes. I hope you all have completed this chapter. You all have to complete this chapters. So students, let's revise from new chapter 1 to 5, okay? Our first course is completed now. So our first chapter is my introduction, second is my body, and third is the food I eat, and fourth is water, and fifth is my beautiful clothes. Okay students, so today now I am going to again I repeat this, revise this chapter, and chapter name is my
and one little a boy, two little hand and one little toes. So students, all our body parts are important. Like we have a head which has hair on it. We have a head which has hair on it, and we have two eyes and two ears. We have one nose, we have one mouth, and we have two cheeks and one chin, and we have two hands and 10 fingers. We have one chest and one stomach, and we have two legs and 10 toes, and we have two elbows and two knees, and we have two ankles. Okay, this is our body parts. So we have 5 sense organs. They help us to know world around us. We have 5 sense organs. We have 5 sense organs, like eyes, nose and ear and lip, tongue and skin. The 5 sense organs are eyes, ear and eyes, ears, nose, tongue and skin. And the large sense organ is skin. Okay, so we have 5 sense organs: eyes, ears, nose, tongue and skin. So eyes help us to see. Eyes help us to see. Ears help us to hear. Okay, and nose help us to smell, and tongue help us to taste. Now skin help us to feel. Skin help us to feel. Okay, we have 5 sense organs: eyes, ears, nose, tongue and skin. And eyes help us to see, ears help us to hear, nose help us to smell, tongue help us to taste, and skin help us to feel. Okay, so students, our hands help us to which sense organs help us to talk? Mouth, yeah, tongue. Okay, so our hand help us to eat, write, lift, push, pray, throw, touch, catch and etc. Our hands help us to eat, write, play, throw, lift, push, touch and catch. And our legs help us to stand, run, walk, jump, kick, skip and dance. Our hands help us to eat and catch and pray, or eat, catch, pray, lift and write.
Okay? The correct option is eat. If you hold your nose with your fingers, you cannot breathe. So correct answer is breathe. And you have 10 fingers in your. You have 10 fingers in your hands. Okay? Your legs help you to walk, run, stand, and all of these. And which of the following is a part of your body? Trunk, wing, eyes, and tail. Trunk and eyes. Now, what do you with your mouth and tongue? Taste. How many toes do you have in each foot? How do we hear? How many legs do you have? Name and 10 parts, students. Answer the following question. You all have to learn this question answer in your booklets. Okay? So students, thank you. That's enough for today. Now in your homework, note down your homework. Learn and complete